हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी का जो 26 अगस्त को शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ है +2 का 10+2 का इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपके पास 41 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन है। देखिए 41 से आपका जो है पैसेज दिया हुआ है, पैसेज का आपको पढ़ना है और 65 तक है, तो आप पैसेज पढ़े होंगे। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल, हाउ कैन प्लेइंग ए बास्केटबॉल इंक्रीज द स्टेमिना ऑफ पर्सन। बास्केटबॉल खेलने से आदमी का, प्लेयर्स का स्टेमिना कैसे बढ़ रहा था। तो ऑप्शंस दिया हुआ है, वो सप्लीमेंट्स ले रहे थे, वो अच्छा खाना खा रहे थे, वो दौड़ते ज़्यादा थे। तो अकॉर्डिंग टू जो पैसेज है वो दौड़ते ज़्यादा थे। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? सही ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, रन ए लॉट। स्पोर्ट मेक्स ए पर्सन लुक बेटर। स्पोर्ट्स जो भी खेलता है उसको जो है लुक बहुत अच्छा रहता है उनका। उसका क्या कारण है? बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स आइटम्स यूज करते हैं या फिर बहुत ब्रांडेड क्लॉथ्स पहनते हैं। बॉडी जो है फैट लूज करता है मोर देन। बॉडी जो है जब दौड़ते धूपते हैं तो फैट लूज कर जाता है, इससे उनका बॉडी चमकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ भी सही होगा। पैसेज के अनुसार जो है टीम वर्क का मतलब क्या होता है? टीम वर्क का मतलब कि टीम को लीड करना, साथ में काम करना एज ए टीम, ट्रेवलिंग करना साथ में एज ए टीम, साथ में काम करना एज ए टीम। तो वर्किंग टुगेदर एज ए टीम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, विच गेम्स हेल्प्स टू इम्प्रूव IQ। IQ बढ़ाने के लिए कौन सा गेम यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए है? चेस और कार्ड गेम्स, है ना। ताश का पत्ती और चेस जो खेलते हैं उससे IQ बढ़ता है, ऐसा जनरली भी वही है। इसमें जो है पैसेज से आपको वर्ड चूज करना है जिसका मतलब होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का जो है अपोजिट वर्ड चूज करना है। तो जब आप कोई भी चीज़ आप स्ट्रेस लीजिएगा तो उसका अपोजिट क्या होगा? एक्सेंट, है ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए दूसरा पैसेज है। दूसरा पैसेज आप पढ़े होंगे सारा। अब इसमें चूज करना है इम्पेयर के लिए सबसे अपोजिट वर्ड क्या है। इम्पेयर का मतलब क्या होता है? अनदर वर्ड क्या है? तो इम्पेयर का मतलब होता है कोई भी चीज़ में बाधा करना, है ना। तो ऑब्स्ट्रक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। व्हेन यू रीड टू मच द माइंड कैन नॉट। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपका माइंड क्या करता है? ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, रिमेंबर नहीं कर पाएगा, रूमिनेट नहीं कर पाएगा। तीनों ऑप्शन सही है इसका। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है, मतलब जज नहीं कर पाएगा, रूमिनेट का मतलब। 3/4 पार्ट ऑफ आवर इनपुट इज। हमारा जो 3/4 पार्ट है, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें 3/4 पार्ट जो है स्क्रेच हो जाता है, निकल जाता है, 1/4 घुसता है ना। तो पैसेज में ऐसा बताया गया है कि जो 3/4 भाग जो भी आप पढ़े वो उसका निकल गया, सिर्फ 1/4 भाग आपके अंदर रहा, बाकी सब आप भूल गए। तो स्क्रेच हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। रूमिनेट का मतलब क्या होता है? जो गाय चावूर करती है, च्यू द कर्ड, वो भी होता है। जो रूमिनेट का मतलब कंसिडर भी होता है, और रूमिनेट का मतलब कंटेम्पलेट भी होता है। कंटेम्पलेट मतलब विवेचना करना, उस पर वो करना। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। रीडिंग टू मच विदाउट सेटिंग मच थॉट्स टू वर्क रिजल्ट्स इन। बहुत ज़्यादा पढ़ना और अपना गोल कुछ टारगेट सेट ही नहीं है ना। कुछ सेट नहीं कर रहे, खाली पढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए तीसरा पैसेज है। ये पैसेज को आप पढ़े होंगे। अनदर वर्ड फॉर रेबल। रेबल का मतलब होता है कि मॉब, मतलब भीड़ भाड़ है लेकिन भगदड़ टाइप, है ना। तो भगदड़ टाइप भीड़ भाड़ है। तो भगदड़ टाइप जब भीड़ भाड़ होगा तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टीम में नहीं, टीम तो यूनाइट अच्छा से रहता है, रेजिमेंट भी अच्छा रहता है, कंपनी भी, इसका कोई ऑप्शन सही नहीं होगा इसका। ठीक है ना, ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है। वर्ड एक्सट्रैक्ट इन द पैसेज। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वो निकालना, है ना, वो निकाल लेना, मतलब क्या? गेट, है ना। गेट ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट कैन ए कॉलेज विथ डिसिप्लिन गिव टू स्टूडेंट्स। कॉलेज अगर डिसिप्लिन में रहेगा तो स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा? उनको क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू पैसेज जो है सूटेबल एजुकेशन मिलेगा, है ना। एजुकेशन अच्छा मिलेगा उनको। चूज द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ लाइफ। लाइफ का जो प्रिपरेटरी स्टेज होता है, कौन सा स्टेज में आदमी प्रिपेयर करता है अपने स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज। तो जो कॉलेज है, कॉलेज लाइफ जो होता है वो प्रिपरेटरी स्टेज होता है, उस समय आदमी बनता है या बिगड़ता है ना। लिबर्टी इज नॉट लाइसेंस इन द पैसेज। लिबर्टी जो है लाइसेंस नहीं है, मतलब आपको जो फ्रीडम मिल रहा है घूमने फिरने का, चाहे जो भी करने का, वो आपका लाइसेंस नहीं है, मतलब उसको एज ए राइट आप मत यूज करिए। ये पैसेज का मतलब कहाँ से मिल रहा है? तो फ्रीडम इज एब्सोल्यूट नहीं, फ्रीडम इज नो कॉन्स्टेंट नहीं, फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल नहीं। इसका भी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। फ्रीडम से मतलब ही नहीं है यहाँ पे लाइसेंस का, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ई ऑप्शन। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए चौथा पैसेज दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़े होंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। द ऑब्जर्वेशन बिकमिंग सीरियसनेस हैज विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स। जो है ऑब्जर्वेशन करके देखा गया कि आप सीरियस होते जा रहे हैं, ठीक है। पैसेज के अनुसार इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रोफाउंड सीरियसनेस विद कम, यही ऑप्शन सही लग रहा है। प्रोफाउंड थॉटफुलनेस ये नहीं है, थॉटफुलनेस विद लिटिल इन्वॉल्वमेंट ये भी नहीं है। मतलब कि आप जो है सीरियसनेस हैं और कंप्लीट इन्वॉल्व होकर के सीरियस हो रहे हैं। तब कोई भी चीज़ आप सीरियस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? आप सीरियसनेस के लिए इच्छुक भी हैं और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट भी रख रहे हैं, है ना। तो ए ऑप्शन। द फ्रेजियोलॉजी दिस ग्रेट सिटी, यहाँ सिटी जो है कौन से सिटी के बारे में जिक्र किया गया है पैसेज में? लंदन के बारे में जिक्र किया है, तो लंदन हो जाएगा इसका ऑप्शन। सी ऑप्शन। व्हाट डज द ऑब्जर्वेशन टू इनलाइवन मोरलिटी विथ विट एंड टू टेम्पर विथ मोरलिटी मीन्स। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मोरलिटी जो है दिमाग से, विट मतलब क्या होता है? बुद्धि, है ना। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है? सिंपल येट रीजनेबल। सिंपल है लेकिन रीजनेबल है, ये इसका मतलब हुआ, है ना, टेम्पर। अब देखिए माइंड है दैट लाइज फैलो विच एन ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग। फैलो का मतलब क्या होता है? बंजर भूमि, है ना, जो मतलब अनफर्टाइल हो चुका है, इनफर्टाइल बोलो, ठीक है, जो मतलब उपजाऊ नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? प्रैग्मेटिक ओपिनियंस, है ना। प्रैग्मेटिक का मतलब भी वही होता है जो बेतुका बात करता है, उसको बोलते हैं डिकेंडेड थाउट्स। जो बेतुका थाउट्स आता आपको, है ना, बेतुका थॉट आता, ये प्रैग्मेटिक ओपिनियंस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट डज द ऑथर मीन्स व्हेन ही सेज आई हैव ब्राउट फिलोसफी आउट ऑफ क्लोजेट। मतलब हम अलमीरा, क्लोजेट मतलब क्या होता है? अलमीरा से हम फिलोसफी बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। इवन ए कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड सीरियस आइडिया, इवन सीरियस आइडिया कुड बी डिबेटेड ओवर ए कप ऑफ टी, इवन ए फूल कैन अंडरस्टैंड फिलोसफी मोर देन अबव नन ऑफ द अबव। तो सीरियस आई हैव ब्रॉट फिलोसफी आउट ऑफ क्लोजेट, इसका मतलब जो है हम अलमीरा से भी बाहर फिलोसफी निकाले हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सीरियस आइडियाज कुड बी डिबेटेड ओवर ए कप ऑफ टी। नहीं, ये तो गलत होगा, ये भी गलत होगा। फूल कैन अंडरस्टैंड आई हैव ब्रॉट फिलोसफी आउट ऑफ क्लोजेट्स, अलमीरा से बाहर निकाले। हाँ, ए भी सही है और सी भी सही है, ठीक है। कॉमन मैन भी सीरियस आइडियाज को समझ सकता है और फूल भी समझ सकता है फिलोसफी, इसका मतलब यही हुआ। तो इसका डी ऑप्शन सही मारेंगे, मोर देन अबव, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज है आपका, पैसेज आप पढ़िएगा खुद से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल कन्वर्सेशन। आइडियल कन्वर्सेशन कौन है इसमें? मैनी पर्सन ऑन द होल आर हैविंग कन्वर्सेशन। मैनी पर्सन नहीं, गलत है। टू पर्सन्स आर टॉकिंग इंटीमेटली टू ईच अदर। दो पर्सन आपस में इंटीमेट होकर बात कर रहे हैं, बहुत क्लोज होकर बात कर रहे हैं। टू इंटीमेट फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, ये भी मतलब वही है। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सही है यहाँ पे। तो क्या ऑप्शन मारेंगे? डी मारेंगे। व्हाट डज द वर्ड डिस्कोर्स मीन। डिस्कोर्स का मतलब क्या है? लीक से हट के, है ना। तो डिस्कोर्स मतलब क्या होता है? ऑर्डरली एक्सप्रेशन ऑफ थाउट, chaotic expression of thought, assertive exposition of thought, orderly expression of thought, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द वर्ड कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब कोई स्पीकर बोल रहा है और सामने वाला सुन के समझ रहा है। जैसे हम कुछ आपसे समझा रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है। आप उसको सुन के समझ रहे हैं, इससे क्या होगा? स्पीकर स्पीक्स एंड द लिसनर लिसन्स एंड अंडरस्टैंड। बी ऑप्शन सही है इसका। 64 हो गया। What does the author mean when he says exposes his whole soul to the examination his friend? Examination of his friend, तो इसका मतलब क्या हुआ? सब कुछ जो है फ्रेंड के एग्जामिनेशन में अपना एक्सपोज कर दिया। मतलब ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है, सिंसियर है और कमिटेड है ना। तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इन हैविंग रिटेन सच ए पीस ऑफ एसे व्हाट मे बी द इंटेंशन ऑफ द ऑथर। ये एसे लिखने के मतलब उसका इंटेंशन क्या था, ठीक है। तो फाइंड एन ईजी एंड प्रिसाइज लाइफ स्टाइल विच कैन बी रीड एंड अंडरस्टैंड बाय द ऑर्डिनरी पब्लिक, जो आसानी से लोगों को समझ में आए, इजी और प्रिसाइज स्टाइल। टू एक्सपाउंड ए थ्योरी विच रिमेंस बरीड इन द बुक, ऐसा थ्योरी लगाओ जो बुक में बरीड हो जाए। टू डेवलप आर्गूमेंट सो एज टू इन्फ्लुएंस ओपिनियंस एंड विन। नहीं, पहला ऑप्शन है ना, ईजी और प्रिसाइज स्टाइल करे जो सबको समझ में आए, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल को। अब आ जाइए ग्रामर पे, है ना। समझ में आ गया होगा आप, बाकी पैसेज आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था। अब देखिए ग्रामर में आपको वो पकड़ना है,
एरर। तो यहाँ पे क्या है, नो मैटर व्हाट दैट आई डू, डैट का मतलब नहीं है यहाँ पे जानने का, व्हाट आई डू आई कांट मेक माई फादर हैप्पी। तो यहाँ पे डैट जो है एक्स्ट्रा दे दिया है, तो ये गलत है, आपका ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्या है, व्हाट टाइप ऑफ फूड, जब आपका चॉइस का बात होता है ना, कभी भी याद रखिए, कभी भी आपसे चॉइस का बात हो रहा है तो वहाँ पे विच लगता है, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक टू ईट होगा यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ फूड नहीं होगा, ठीक है। जब भी चॉइस होगा तो विच लगाया जाएगा, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द शौर्या, कभी भी नाम के आगे द नहीं लगता है ना, तो ये गलत है। शौर्या इज द मोस्ट टॉलेस्ट, देखिए मोस्ट भी दिखा, टॉलेस्ट भी लिखा, फिर मतलब क्या है लिखने का, खाली टॉलेस्ट से ही समझ में आ गया कि बहुत सबसे बड़ा है वो, है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे पीछे द लग गया, मतलब वो सबसे बड़ी है, उससे बड़े कोई नहीं है। तो सुपरलेटिव के पीछे में डबल सुपरलेटिव गलत है, तो ए भी गलत है और बी भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर देन अबव, डी ऑप्शन, ठीक है। फिर क्या है, दिस रॉन्ग, अरे भाई रॉन्ग भी मिस्टेक भी तो ये जो है पहला ही ऑप्शन गलत है, या तो रॉन्ग बोलो या तो मिस्टेक बोलो, है ना। तो दोनों गलत एक बार में नहीं होगा, तो ए ऑप्शन सही है। व्हाट काइंड्स ऑफ कार, फिर ऑलरेडी आपको बताएं, जब ऑप्शंस रहे, चॉइस रहे, तो आपको क्या लगाना है, विच लगाना है, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस मैडनेस बिहेवियर, देखिए मैडनेस ऑलरेडी बिहेवियर है, मैडनेस क्या है, ये क्या पागलपंती है, ये क्या पागलपंती बिहेव कर रहे हो, अलग सा नहीं लग रहा है आपको, ये क्या पागलपंती है, मतलब यहीं पर खत्म हो जाएगा, बिहेवियर का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बिहेवियर शो कर दिया मैडनेस में ही। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ईच ऑफ द मेंबर्स, देखिए यहाँ पे मेंबर्स होगा, क्यों, क्योंकि जब ईच लग जाता है और यहाँ पे द लग जाता है तो वो बहुत सारे दो लोगों से बात कर रहा है, तो दो लोगों में क्या होगा, यहाँ मेंबर्स होगा ना, दो लोग, ईच एवरी, ये सब दो लोगों के आपस में डिस्कशन होता है, तो दो लोगों में, इसका मतलब कि यहाँ खाली मेंबर एक लोगों का थोड़ी हो रहा है, मेंबर्स होगा यहाँ पे प्लूरल लगेगा, है ना, क्योंकि दो लोगों पे ईच एवरी होता है ना, और एनी नन जो होता है बहुत सारे लोगों पे, तो यहाँ पर क्या होगा, एस लगेगा, ये बी ऑप्शन गलत है। दिस सेट ऑफ बुक्स, देखिए जब सेट दे दिया इसका मतलब कि ये सिंगुलर हो गया, सेट ऑफ बुक्स मतलब एक सेट का बात कर दिया, मतलब ये इज फॉर सेल होगा, ठीक है, पूरे सेट का, माने एक ही सेट है वो, तो एक ही चीज़ का हो गया वो, तो सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे इज होगा, सी ऑप्शन होगा। द फैमिली हैज़ बीन लिविंग देयर सिंस मेनी ईयर, देखिए यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है मेनी ईयर्स, तो यहाँ पे 4 लगेगा, जब पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट कुछ दे दे तब वहाँ पे सिंस लगता है, तो पीरियड ऑफ टाइम में 4 लगता है, तो यहाँ पे सी गलत है, ठीक है। बाय द टाइम वी रीच देयर शी हैज़ लेफ्ट, देखिए जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, समझ में आ रहा बात, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत होगा, सी गलत होगा, यहाँ पर ऑलरेडी पास्ट है, वहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं किया, सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा, अब इसमें सेंटेंस बताना है वॉइस बदल के, वॉइस का क्या इसमें रोल है ना। हैज़ द लाइब्रेरियन ऑर्डर द बुक्स, यहाँ पर ऑलरेडी क्या क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट को हैज़ था और ऑब्जेक्ट क्या था, बुक्स, तो बुक्स को आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो प्लूरल को सब्जेक्ट बनाना है, तो शुरुआत क्या चीज़ से करना पड़ेगा, हैव से, तो हैव यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो हैव द बुक्स बीन ऑर्डर्ड बाय द लाइब्रेरियन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द वर्क वाज फिनिश बाय देम इन टाइम, ओहो, तो यहाँ पर क्या है, द वर्क वाज फिनिश बाय देम इन टाइम, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा था, द वर्क, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या था, देम, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, है ना, तो दे होगा पहला शॉप, ये तो क्लियर है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, दे फिनिश द वर्क इन टाइम, ठीक है, लेकिन ये शूट नहीं कर रहा है, इसमें कोई भी ऑप्शन शूट नहीं कर रहा, नॉन ऑफ दी एबव मारिए इसका, ठीक है, भाई तो ऑलरेडी वही चीज़ वाला लिख दिया, इन टाइम द वर्क वाज फिनिश बाय, दे भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दी एबव मारिए, है ना, दे फिनिश द वर्क इन टाइम, ये भी मतलब पैसिव वॉइस नहीं है ये, ठीक है, तो ई ऑप्शन। ही सेंट देम सम मनी, तो क्या हो जाएगा, हाँ, सम मनी वाज सेंट बाय हिम, ये ऑप्शन सही है ना, पलट गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो बस यही आपको देख के पकड़ना है, ए ऑप्शन, ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद क्या है, इसमें जो है चेंज ऑफ वॉइस पकड़ना है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑर्डर पकड़ना है सेंटेंस में,
तो देखिए कभी भी क्या होगा, हिज ग्रैंड मदर, मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा तो हिज ग्रैंड मदर, बी और ई पकड़ लीजिए, पहले कौन ऑप्शन आ रहा है, तो सी ऑप्शन पकड़ लीजिए, हिज ग्रैंड मदर नेवर गोज स्केटिंग, है ना, तो ए सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट, माई फ्रेंड स्टैब्ड मी इन द बैक ऑफ बाई स्टीलिंग माई क्लास नोट्स, मेरी जो दोस्त है मतलब मेरे क्लास नोट्स को चुराने के लिए पीछे टाक से मारी, है ना। द स्टैब मी इन द बैक इज द स्टेंस ऑफ, ये क्या है, ये एक इडियम्स है ना, ये मुहावरा है। द केक वॉज डिलीवर्ड इन टाइम एंड वॉज डिलीशियस, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, इसका एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है, डिलीशियस, क्योंकि डिलीशियस जो है बता रहा है केक के बारे में, तो ये विशेषण है, नाउन का विशेषण बता रहा है। द पपी वॉज हाइडिंग अंडर द बेड एंड वाइल ही वे आर लुकिंग बिहाइंड ऑल द डोर्स, प्रीपोजिशन कौन कौन है इसमें, अंडर भी है और बिहाइंड भी है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहाइंड और अंडर, तो मोर देन वन अबव होगा। सिंस द पुलिस हैड टू मूव स्विफ्टली इट वाज डिफिकल्ट टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग एक्सटेंसिवली, इसमें एडवर्ब क्या है, एडवर्ब सिंस है ना, वर्ब का जो विशेषता बताता है या फिर एडजेक्टिव का विशेषता बताता है, तो सिंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट 84, एज द टीचर वाज नॉट satisfied with the answer she will repeat the lesson tomorrow, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, क्योंकि जब एज लगा तो क्लाउज है, तो पहला जब पास्ट टेंस है इसका मतलब कि आगे वो टुमारो में फ्यूचर लगाना पड़ेगा, तो सी विल रिपीट, तो बी ऑप्शन सही है। दिस इज आवर स्कूल बट द हॉकी ग्राउंड इज नॉट आवर्स, यहाँ पर आवर्स लग जाएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया एग्जैक्ट, तो सिंस हो जाएगा, सिंस 9 AM, है ना, सी ऑप्शन। सी इज द, देखिए जब द लग गया तो क्या लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री, हाँ, तो टॉलेस्ट हो जाएगा, टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, नो गर्ल इज टॉल एनफ एज सी इज, तो बी ऑप्शन। द मूवी वाज क्वाइट बोरिंग, है ना, सिंपल है, यहाँ बिल्कुल बोरिंग था। इज देयर ए पोस्ट ऑफिस अराउंड हेयर, आई नीड टू बाई सम स्टैम्प्स, ए ऑप्शन पहला ही है ना, इज देयर ए पोस्ट ऑफिस अराउंड हेयर, आई नीड टू बाई सम स्टैम्प्स, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट मीन्स द सेम एज द गिवन बेलो, यू यूजुअली बाई द टिकट, तुम जनरली जो है टिकट खरीदते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, समटाइम्स ही सेल्स द टिकट्स आर ब्राउड बाई हिम ऑलवेज, ही बाइज द टिकट्स फॉर द टीम, ये वाला ऑप्शन है पैसिव वॉइस है उसी का, है ना, द टिकट्स वाज बाउड बाई हिम ऑलवेज, है ना, बी ऑप्शन। लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, जो चला गया सो चला गया, वी कैनॉट अनडू द पास्ट, हम लोग पास्ट को बदल नहीं सकते, है ना, तो इसमें जो है ग्रामेटिकल क्लासेस जो है सेंटेंस में बताइए कि क्या क्या है ये, तो यहाँ पर क्या क्या है, नाउन तो नहीं है, वी कैन नॉट अनडू द पास्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बदल नहीं सकते, मतलब वर्ब भी है ना, जो चला गया सो चला गया, तो पार्टिसिपल एज वर्ब होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। आई फाउंड माई फ्रेंड हु रिकॉग्नाइज मी एट वंस, हम पहचान लिए, जो हमको एक बार पहचाना था, है ना, वो फ्रेंड हमको मिला। द अबव सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामेटिकल क्लास, कौन सा है ये, हु यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव हो गया है ना, कंटिन्यूटी रहता जब यहाँ पर कॉमा रहता, यहाँ पे कॉमा रहता तो वो कंटिन्यूटी, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव हो गया, ठीक है, सॉरी, ए ऑप्शन। आई एम्प्लॉयड द मैन हु केम यस्टरडे, उस जो हम यस्टरडे आया था उसको हम जॉब दिए। द अबव सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, कौन सा होगा बताइए, कौन से केस में रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, जेनेटिव केस में, है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लूरल फॉर्म ऑफ पंडित, पंडित का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बैंडिट्स, ए ऑप्शन, ठीक है। 95 नंबर, विच व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इमेज, देखिए यहाँ पे कैसा सेंटेंस लग रहा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, तो बस ए ऑप्शन, है ना, मैन के आगे एक्सक्लेमेटरी दे दिया हुआ है, सिंबल भी दे दिया था सिंपल पकड़ने के लिए। द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट, द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस क्या होगा, टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट, तो क्या हो जाएगा,
have been cut by somebody, the telegraph wires have been cut by one, someone has cut the telegraph wire, ये होगा इसका उल्टा। अच्छा, ये पैसिव फॉर्म बताना है कि एक्टिव बताना है? पैसिव भी बताना है, तो यही टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट बाय समबडी, ठीक है। तो क्या ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ही इज एन ऑलमोस्ट ए ड्रंकर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें बताइए कौन सा करेक्ट फॉर्म होगा, बताइए। ही इज ऑलमोस्ट अ ड्रंकर्ड, ही इज एन ऑलमोस्ट, देखिए क्या हुआ रे भाई, देखिए ऑलमोस्ट के बाद आर्टिकल आता है, तो सी ही इज पहले एन यहाँ है, यहाँ पहले, तो डायरेक्ट खत्म हो गया है ना, तो ऑलमोस्ट के बाद आएगा। और ड्रंकर्ड है तो डी जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो बी ऑप्शन से होगा, ही इज ऑलमोस्ट ए ड्रंकर्ड, ठीक है। द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर द स्लीपर्स हेड, स्लीपर्स के हेड के ऊपर बर्ड जो है डायरेक्टली फ्लू हुआ, तो ये कौन सा हुआ, मतलब इसमें क्या हो रहा है, वर्ब के पहले क्या हो रहा है, एडवर्ब आ रहा है ना, यहाँ वर्ब हो रहा है ना, तो वर्ब के एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो रहा है, लेकिन सेंटेंस से सिर्फ वर्ब हो रहा है। एडवर्ब तो एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है और वर्ब का भी बताता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या, जो क्वेश्चन दे रहा है उस हिसाब से सिर्फ वर्ब का बता रहा है, तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 99, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज एवर बीन प्रिंटेड। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस क्या होगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट हैव एवर बीन प्रिंटेड। इंटरेस्टिंग बुक्स विच इज प्रिंटेड, मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट विल बी प्रिंटेड, तो यहाँ पे ये पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ बुक्स है तो यहाँ हैज नहीं होगा, है ना, एवर हैव होगा, एवर बीन प्रिंटेड, तो क्या होगा, प्लूरल का ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, द ऑफिस, एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट विथ हाई पे, तो इसका क्या कौन सा होगा इसका, हाँ सिनेक्योर, है ना, सिनेक्योर और ऑनरेरी, नहीं सिनेक्योर सिर्फ सही होगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, आपको पैसेज को पढ़ पढ़ के और उसी में आंसर देना है, तो वाइल ए सर्टेन क्या होगा, सेलिब्रेटरी एटीट्यूड, है ना, क्योंकि एटीट्यूड में आपको क्या लगाएंगे, वाई वाला लगेगा, लास्ट में आर वाई, तो सेलिब्रेटरी ए ऑप्शन सही है। कैन बी डिटेक्टेड इन द, 102 नंबर में क्या है, ए डिस्क्रिप्शन, पहला ही ऑप्शन ये भी सही है, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फास्ट फूड, इन द नरेटिव्स ऑफ द एस्टेब्लिश्ड, इसमें क्या हो जाएगा, ऑफ द एस्टेब्लिश्ड कुक्स, है ना, एस्टेब्लिश्ड कुक्स यहीं पर होगा जाएगा। द पॉपुलर राइटिंग्स विच अपीयर इन कुक बुक्स एंड डेली, तो उसमें क्या हो जाएगा, डेली ऑप्शन देखिए कहाँ पे, सॉरी, द पॉपुलर राइटिंग्स विच अपीयर इन द कुक बुक्स एंड डेली, 104 नंबर में क्या है, प्रेज डेली हेट द वर्च्यूज ऑफ फास्ट फूड, फास्ट फूड है तो क्या हो जाएगा, हेट द वर्च्यूज ऑफ फास्ट फूड, ए क्विक, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्विक लुक, है ना, क्विक लुक ऑफ फूड, क्विक थ्रू सम ऑफ द रेसिपीज पब्लिश इन द मेट्रो प्लस, इन द हिंदू, इन द हिंदू। 6 नंबर में क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए, कौन सा था, 6 नंबर, द हिंदू ए, 6 नंबर ऑप्शन क्या है, लीडिंग सही है ना, लीडिंग इंडियन न्यूज़पेपर विल शो द इम्पोर्टेंस गिवन टू द टाइम, फिर 107 नंबर ऑप्शन क्या है, हाँ रिक्वायर्ड इज सही, सूटेबल लग रहा है इसमें, रिक्वायर्ड इन द टाइम, टू द टाइम रिक्वायर्ड टू कुक, है ना, रिक्वायर्ड टू कुक एज वेल एज द अप्लायंसेज विच आर कौन सा हो जाएगा, 108 नंबर, विच आर नॉट यूज्ड, है ना, तो विच आर नॉट यूज्ड, बी नंबर हो जाएगा, विच आर नॉट यूज्ड इन कुकिंग ऑन द कवर ऑफ ए पॉपुलर रेडीमेड पनीर, आई हैव कम अक्रॉस दी क्या होगा, पैराग्राफ, है ना, कम अक्रॉस दी पैराग्राफ,
कम अक्रॉस दी पैराग्राफ नो कुकिंग रिक्वायर्ड, है ना, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा था इसलिए पैराग्राफ होगा, है ना। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इन हीटिंग द फूड इन ए माइक्रोवेव ओवन, दिस इज प्रोबेबली द अदर एंड ऑफ दी, तो क्या हो जाएगा 110 का क्या हो जाएगा 110 नंबर क्या हो जाएगा जेनरल, है ना, सी ऑप्शन। ठीक है, तो हो गया, खत्म हो गया। अब फूड राइटिंग इन इंडिया आगे फिर खत्म है, सेंटेंस पढ़ने का जरूरत नहीं जब हो गया काम तो। ठीक है, 111 नंबर से बताइए। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द पैराफ्रेज ऑफ द एबव, we look before and after and pine for what is not, our sincerest laughter with some pain in fraud, life has only joys, है ना, life has only sorrows, life has both joys and sorrows, तो सी ऑप्शन, है ना, लाइफ में दुख भी है और सुख भी है ना। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट पैराफ्रेज ऑफ द अबव, बेस्ट पैराफ्रेज इसमें से कौन है बताइए। द सोल इज इमॉर्टल, यही होगा, है ना, जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता, है ना, ए ऑप्शन। 113 नंबर भी पैराग्राफ है। आई हैव ऑब्जर्व्ड रीडर सेल्डम परस्यू ए बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुटेबल हेडिंग फॉर द अबव। हाँ, सुटेबल हेडिंग क्या होगा, मेरे हिसाब से ऑथर एंड हिज लाइफ, है ना, उसका लाइफ का, बी ऑप्शन मारिए। 114 नंबर क्या है, दस आई लिव इन द वर्ल्ड रेदर ए रेस्पेक्टेटर ऑफ मैनकाइंड देन एज वन ऑफ द स्पेसीज, तो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल हेडिंग, इसमें सुटेबल हेडिंग क्या बनाएंगे बताइए। ऑथर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, है ना, सी ऑप्शन बनाइए इसका। ठीक है, हाँ, अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ ही हो रहा है ना। 115 नंबर क्या है, हेल्थ पे बारे में है। टू एंजॉय गुड हेल्थ वी शुड ईट मॉडरेटली, है ना, यही नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, 116 नंबर बताइए। 116 नंबर में है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अबव, हैविंग लुक्ड आफ्टर वंस किड्स एंड कीन्स वन कैन प्रोसीड टू हेल्प अदर्स, पहला ही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, है ना। जब एक आदमी का आगे पीछे देखिएगा तो अपने आप हेल्प करने का मन करेगा। इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव। नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड रिगार्डलेस ऑफ टाइम, टाइम कभी भी हो नॉलेज को हम एक्वायर कर सकते हैं, है ना। ऑफ फ्रेंडशिप, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी द अबव ऐसे वुड बिलोंग। ऑफ फ्रेंडशिप किस तरह का, ऑफ फ्रेंडशिप मतलब रिफ्लेक्टिव है ना, रिफ्लेक्टिव होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। द सिनेमा इज एन आउटस्टैंडिंग वंडर्स ऑफ द मॉडर्न एज, तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव है, पूरा सिनेमा के बारे में बताया हुआ है, तो ये डिस्क्रिप्टिव है ना। अब बताइए 119 नंबर कहाँ गया, 19 बताइए ना। द सिनेमा डिस्क्रिप्टिव हो गया यार, ये भी लग रहा है हमको, रुको, सिनेमा डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोजिटरी भी होगा, सी, मोर देन अबव मारो, ठीक है, मोर देन द अबव मारिए, ठीक है, एक बार ऊपर करिए। 118 में क्या था, ऑफ फ्रेंडशिप रिफ्लेक्टिव, सही है, ठीक है। अब देखिए 120 नंबर क्या होगा, ऑनर एंड सेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज एक्ट वेल और पर देयर फॉर्चून इज मेंटेनेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट पैराफ्रेज ऑफ द फॉलोइंग। Honor and shame do not depend on man's position in the world but on what he and what he does। हाँ, उसके पोजीशन पर नहीं होता है, वो क्या कार्य करता है उस पर होता है। पहला ही ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, लाइफ स्किल पर दिया हुआ था। ओके, थैंक यू।